हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मिक देखो गाइस। गन्स एंड गुलाब की हम बात कर रहे थे, तो चलिए आज हम नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। एपिसोड नंबर 2, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। तो पिछले एपिसोड में हम टीपू ने शिकारपुर के 2 आदमियों को पाने से निपटा दिया था कि वहीं टीपू सुनील के साथ उनकी लाश को ठिकाने लगाता है, जहां वो पहाड़ से बाइक और बॉडी को गिरा देता है। अब वहाँ आत्माराम को खबर पहुंच जाती है, इसलिए वो एक जगह टाइम पास के लिए जादूगर से फिरकी लेता है। साथ ही स्टाइल के लिए वो उससे एक शेर के नाखून का ताबीज़ भी ले लेता है। अब अर्जुन इंस्पेक्टर अपनी एक्स यामिनी से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे एक नंबर देती है, जिसे बाद में अर्जुन जला देता है। और कि वहीं सुनील टीपू को लेकर मंदिर जाता है, जहाँ वो अपने पाप को धोने के नाम पर पूजा पाठ करवाता है, कि बदले में पंडित जी उसे ताबीज़ देते हैं और साथ ही सलाह देते हैं कि जब तक मामला शांत ना हो तब तक कहीं छुप जाओ। ये बात सुनकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे कांजी भाई अपने मुंशी के साथ इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलने थाने में जाते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि आपको जो भी मदद चाहिए निसंकोच कहिए। कि अर्जुन अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन्हें मना कर देता है और कांजी भाई समझ जाते कि ये साला ऐसे नहीं मानेगा। कि अब टीपू कांजी भाई से मिलने पहुंचता है और साथ में वो सुनील को बोलता है कि जो लेटर उसने लिखवाया है उसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब यहाँ वो 2 बंदों को निपटा चुका है, उसे अब भी लड़कीबाजी बा रही होती है। कि कांजी भाई डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे होते हैं, कि वहीं वो टॉयलेट जाने के लिए कांजी भाई अपना जीना बनवा रहे होते हैं। कि वहाँ वो बड़े से पूछते हैं कि लकड़ी कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, कि वो शीशम भी बोलता है और सागवान के बारे में जानकारी देने लगता है, जिससे कांजी भाई उसे कुछ इस तरह बोलते हैं। अब कांजी भाई टीपू से मिलते हैं, जहाँ वो उस रात का किस्सा सुनाता है और बदले में उसे अपने बाप की वफादारी के बदले में पुलिस से कोई केस ना हो ये बात करता है, जिससे कांजी भाई मान जाते हैं। अब स्कूल में दिखाया जाता है कि अर्जुन की बेटी ज्योत्सना यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाती है, जहाँ टॉपर आ रहा लाल किशन निराश हो जाता है और वो मॉनिटर का बैच ज्योत्सना को देना पड़ता है। कि फेलियर में फिर इस बार गंगूराम ने टॉप किया था। कि अब की वहीं टीपू से सुनील कांजी गैंग में शामिल होने की बात करता है। कि टीपू फिर अपनी आशिकी के बारे में सोच रहा होता है और सुनील उसे समझाता है। साथ ही टीपू को वो मूंटी करने के लिए उसे मूवी देखने की बात करता है और टीपू अपनी दुकान के लड़के से उस लेटर को पढ़वाता है, जहाँ टीपू को गुस्सा आता है और वो बोलता है। और गंगूराम लाल किशन को वो उसी वक्त पकड़ लेता है, जहाँ वो लाल किशन से दोबारा लेटर लिखवाता है। कि वहीं अर्जुन अपने साथी के साथ शेरपुर और गुलाबगंज के खेतों का मुआयना करता है, जहाँ अर्जुन को पता चलता है कि किसान थोड़ी अलग खेती करते हैं, जहाँ वो अफीम को किलो के बदले माफिया को 15,000 रुपये किलो के रेट पर बेचते हैं, जहाँ अर्जुन हक्का बक्का हो जाता है। कि वहीं कि टीपू अपनी जान चंद्रलेखा को लेटर देता है और चंद्रलेखा उसे अपने सपनों के राजकुमार के बारे में बताती है वहीं, और वहाँ से चली जाती है। कि टीपू भाई निराश हो जाते हैं और दुकान पर चले आते हैं, जहाँ टीपू से वो शिकारपुर के आदमियों को कैसे मारा वो वापस आकर पूछती है और टीपू पूरी कहानी बताता है, जहाँ टीपू से वो इम्प्रेस हो जाती है। कि वहीं अर्जुन को ब्लैकमेल के रूप में एक आदमी उन्हें कुछ फोटोज उसके घर भेज देता है, जहाँ मेन टाइम पर मौके पे पहुंचकर अर्जुन अपनी वाइफ से उस लिफाफे को लेकर वॉशरूम में चले जाता है। कि वहीं अब रात को कांजी भाई अपने बेटे और मुंशी के साथ दारू के गिलास चटका रहे होते, कि तभी उन्हें चोट की लघु शंका लगती है और वो अपने नए जीने से होते हुए वॉशरूम को जाते हैं, जहाँ शीशम की लकड़ी उनका वजन सह नहीं पाते और कांजी भाई दम से नीचे गिरते हैं। कि वहीं टीपू और सुनील मूवी देख कर आ रहे होते हैं, जहाँ आत्माराम के आदमी लोग इनका पीछा करते हैं और यहाँ उस सुनील को मार देते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल फिल्मिक देखो पर। थैंक यू सो मच।